Good morning, students, 7th standard. Today we are going to start our new chapter, which name is Properties of Natural Resources. Now we get to know about which are the natural resources: air, water, soil. These are our natural resources. In this chapter, we are going to learn about their properties. Properties mean their kinds of characteristics. There are certain characteristics belong to each and every natural resources. It's occur naturally and as well as in abundant manner. बहुत सारे मिलते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, इसे हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं. इट्स ऑकर नेचुरली, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें पढ़ना है कि वो हमको कैसे साथ देते हैं, हमको उसके यूजेस क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड व्हाई इज एयर होमोजेनियस मिक्सचर. सो विच काइंड ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट इन एयर. एयर हमारे आजू बाजू में है ना, पता है सबको. वो एक्सेल, इनहेल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमको एयर की ज़रूरत है. विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव. तो इस एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, oxygen, argon, krypton. So many kinds of gases are there, and their percentage is different. But all together, it's a homogeneous mixture. We can't different that do differentiate that gas from one to each other. That's why it's a homogeneous mixture. तो एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो गैस उसमें प्रेजेंट है वो हम सेपरेट कर नहीं सकते हैं. उसमें जो भी अदर गैसेस है वो हम सेपरेट कर नहीं सकते हैं. नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है एयर में, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, और ऑक्सीजन ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी उसमें ज़्यादा है, जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में उपयोगी होता है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर. ये हमने देखा कि यूजेस क्या है उसके. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए, ऑक्सीजन हमारे लिए, नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोइंग के लिए. तो ये सब उसके उपयोग है. नाउ सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको हमको यहाँ पे जानकारी लेनी है. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. यस, वी फील एयर, नो, है ना. अराउंड अस हमारे एयर है, इधर उधर है, जिसकी वजह से हम आसानी से सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं. हाँ, तो हम फील करते हैं ना एयर. हम देखा है कभी एयर को? देखा है हमने? कभी भी नहीं. हम कभी भी एयर को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट, yet we feel the presence, inhale, exhale of air. Okay, हम देखते हैं ना. we taken in through the nose. if we blow in our hands through our lips, तब भी हमको एयर का पता चलता है. ऐसे करो तो आपको लगता है ना एयर प्रेजेंट है. हाँ, राइट दैट. टेक अ स्टिक फ्रॉम, दिस इज वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन हियर. टेक अ स्टिक फ्रॉम a balloon or a paper or a straw, tie a thread at the center and hang it so that it remain in horizontal सीधा पोजीशन में वो रहने चाहिए. tie two rubber balloons of the same size at the end of the stick. दो बलून आपको जो हॉरिजॉन्टल स्टिक आपने लिए है उसमें उसको लगाना है. उसके बाद में आपको क्या करना है? सी दैट द स्टिक्स रिमेन हॉरिजॉन्टल. नाउ रिमूव वन बलून, इन्फ्लेट इट एंड टाइट अगेन और ओरिजिनल पोजीशन. एक बलून निकालो, उसमें हवा भर दो और फिर से उसको लगा लो. क्या होने वाला है? डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल? यस, वो ऐसे कि ऐसी रिमेन है, हॉरिजॉन्टल है नहीं. जहाँ इन्फ्लेटेड बलून है, जहाँ पे हवा भरी है, वो जगह नीचे गई है, और जहाँ पे हवा नहीं भरी है वो जगह वैसे की वैसे ऊपर चली गई. इसका मतलब क्या है? बलून में हवा भरने के कारण उसका मास और वेट बढ़ गया. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई एयर के? फिर एयर हैज़ इट्स ओन मास एंड वेट. हाँ, टेक एन इंजेक्शन syringe without a needle and without needle and pull its piston and observe it as you
डू सो। कर सकते हैं। डॉक्टर जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं वो देखो, आप पिस्टन खींचते हैं ना, उसके बाद में आपको जो भी इंजेक्शन है उसमें वो दवाई है वो देते। जब पिस्टन वो प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जो लिक्विड है वो अपने शरीर में जाता है। अगर वहाँ पे लिक्विड नहीं तो क्या प्रेजेंट होगा वहाँ पे? हवा। जैसे ही आप पिस्टन खींचते हो तो वो जो अंदर की हवा है वो बाहर आ जाती है। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कांस्टेंट मोशन। मॉलिक्यूल जो है गैस के एयर में वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। उनका मोशन कांस्टेंट है, वो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। व्हेन दिस मॉलिक्यूल स्ट्राइक अ बॉडी दे क्रिएट प्रेशर। जब ये मॉलिक्यूल बॉडी को स्ट्राइक होते हैं तो वो क्रिएट करते हैं प्रेशर। व्हेन ऑन द बॉडी, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम in our body and outside of the body. On pulling the piston with the inhale hole of the syringe closed, more space become available to the air in the syringe and it is become rarefied। और ये rarefied हो जाते हैं, खुलता नहीं जल्दी, टाइट बन जाती है वो। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है फिर? As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered। तो प्रेशर जो सिरिंज में है वो लोअर हो जाता है। कंपेरेटिवली द प्रेशर दैट आउटसाइड द एयर इज़ वेरी हाई। जो आजू बाजू में प्रेशर है एयर का वो बहुत होता है और जो अंदर है उसका प्रेशर दबाने के कारण कम हो जाता है। दैट इज़ वाई व्हेन द पुल आउट द पिस्टन इज रिलीज इट इज़ इमीडिएटली पुश्ड इन। जब पिस्टन को हम दबा देते हैं तो उसकी हवा ऑटोमेटिकली जल्दी से रिलीज हो जाती है। इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड होल्डिंग द सिरिंज इन द डिफरेंट पोजिशन लाइक वर्टिकल, हॉरिजेंटल और इंक्लाइन। आप अगर एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, स्लाइडली इंक्लाइंड भी कर सकते हो। द पोजीशन इज फाउंड टू गो टू द सेम एक्सटेंट दैट ऑल द केसेस फ्रॉम दिस। हर एक केस में वही कार्य होने वाला है, हर एक पोजीशन में। वी कैन इन्फर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई। The atmospheric pressure is the same in all the direction। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? एयर हैज़ इट्स ओन मास एंड वेट। दूसरा है एयर हैज़ इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपने अब देखी तो प्रॉपर्टीज़ हो गया, मास एंड वॉल्यूम एंड atmospheric pressure। if there is atmospheric pressure on the moon, फाइंड आउट करो। ये आपके लिए होमवर्क है, गूगल पे जाओ या फाइंड आउट करो। देर इज़ एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून। मून पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। लिसन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिलेटेड टू एयर, दैट्स वाई यूज योर ब्रेन पावर एंड टेल मी। ओके। Under the ordinary condition, the atmospheric pressure at the sea level is about 1,400 newtons per square meter. It can be mentioned with the help of a barometer. As we go higher above the sea level, then what would happen? As we go above the sea level, the atmospheric pressure is decreases। जैसे ही आप आगे ऊपर बढ़ते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, हिल एरिया में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है और हवा का दबाव वहाँ पे कम होते जाता है। तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है फिर तो। अ लिटिल वन, प्लेस ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास filled completely with the water, holding the cardboard firmly in the place and with one hand insert the glass quickly, take your hand away from the cardboard, what would you see? ये आप कर सकते हो, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, घर में कर सकते हो आपके मम्मी पापा के सामने। और ये करने के बाद क्या होता है ये मुझे आप बताओगे।
great scientist. In 1726, the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that pressure of air decreases when its velocity increases, while the pressure of air is increases when its velocity is decreases. वेलोसिटी मीन्स जैसे प्रेशर घूमती है, हवा यहाँ से जहाँ जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस होती है when we apply some pressure on it. Okay, if a body is moving through the air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and then the air its surrounding flows rapidly from higher pressure to lower pressure. जब आप घूमते हो तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ये कम हो जाता है. डाउनलोड ए फोटोग्राफ ऑफ डैनियल बोलोनी from a internet, print and paste it here. What command did you give the capture to do it? आपको ये डैनियल का फ़ोटो देखना है, ढूंढना है, आप कर सकते हो. ये भी आपके लिए होमवर्क है. टेक सम वाटर. नाउ वी सी वी लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़? एयर हैज़ इट्स ओन मास एंड वेट. सेकंड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is same in all direction, और atmospheric pressure is increases or decreases. ओके, तो ये आपने पहले देख लिया एयर की प्रॉपर्टीज. नाउ वी सी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एयर. टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड a straw upright in it. Hold a small piece another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw below, hard through the small piece of the straw. You will see a fountain of water. Why did this happen? अगर आप ये घर में कर सकते हो, 2 स्ट्रॉ ले लो, पानी ले लो, उसके बाद में आप उसको ब्लो करेंगे तो क्या होने वाला है? फाउंटेन दिखेगा आपको. वाई? बिकॉज वी अप्लाई एयर ऑन इट है. नाउ ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर as its open end is pushed away, and hence the pressure of the air at the opening goes down as the pressure of the air near the upper end and the erect straw become less than atmospheric pressure. The water in cup is pushed from where the pressure is higher to where an upward direction, and the water comes out from the fountain. The more forcefully you blow, the higher will be the fountain. This straw fountains works on Bernoulli principle. तो ये जो है ये प्रिंसिपल जो मैंने आपको जो स्वीडिश साइंटिस्ट बोला उसका फोटोग्राफ आप निकाल के पेस्ट करोगे, उसके ही प्रिंसिपल पे ये आधारित है. व्हाट? द इंक्रीजिंग एंड what is the principle is there? The pressure is velocity of air is increases and decreases due to atmospheric pressure. Okay, ये आपको देखना है. What is the effect of increased temperature on the pressure of air? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका कुछ प्रेशर होता है, उसका कुछ क्या परिणाम होता है एयर पे, हम यहाँ पे अभी देखेंगे. इफ़ वे ओके हाँ, व्हेन देयर इज एग्जिस्ट अ difference in the air pressure to different places, the air start from flowing from higher temperature to place of lower pressure. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं कम ज़्यादा है तो उस समय क्या होता है? दैट एयर इज ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर. थस द विंड्स फ्रॉम वन इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर. यू विल नो मोर अबाउट दिस इन द लेसन इज कॉल्ड विंड्स इन ज्योग्राफी. विंड्स इन ज्योग्राफी ये आपका एक लेसन है, उसमें आप ये प्रेशर के बारे में पता कर सकते हो. एक कंप्लीट लेसन है वहाँ पे. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी ब्रीज, फ्रॉम लैंड ब्रीज. तो ये कैसे होता है? रात में हवा
समंदर से लैंड पे आती है और लैंड से दिन में लैंड से समंदर पे जाती है। वाई? ड्यू टू द टेम्परेचर। जब हवा गर्म हो जाती है तो ये गर्म हवा ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ पे लो प्रेशर है, और जहाँ पे लो प्रेशर की हवा जब गर्म हो जाती है फिर से वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे लो प्रेशर है। हाई प्रेशर होने के बाद ढूंढते हैं लो प्रेशर है। तो आपको ये देखना है, कंटिन्यू करना है। तो आज हमने क्या देखा, ये दिस प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज व्हाट इज एयर? एयर इज प्रेजेंट everywhere and first property is it has its own mass and weight, it has its own volume, it has its own air pressure, intensity. It's that air pressure, atmospheric pressure is decreasing or increasing. On that basis, yeah, that air is blowing from one to another place. Its velocity is increasing or decreasing. It depend on atmospheric pressure, and atmospheric pressure is same all over. Their properties we taken today. We will do continue this chapter in our next lecture. Till then, goodbye. Whatever homework is given, please do it, okay? And read this chapter twice. This is your homework. If you can't understand any kind of term, please ask me, okay? Till then, goodbye.